ओम नमः शिवाय जपना ही मेरी पूंजी है। इनकी भक्ति के गीत गाओ, यही मोक्ष की कुंजी है। बोल बम बोल बम। मैंने तेरा नाम लेके ही सारे काम किए हैं महादेव, और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोल बम के जयकारे के साथ मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर से दूरी 50 किलोमीटर भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ मैं आप सबका स्वागत सनातन दृश्यम के एक अद्भुत चैनल पर करता हूँ। पावन पवित्र सावन माह की भीड़ देखते ही बनती है। 4 से 5 किलोमीटर का लंबा जाम बताता है यहाँ की मान्यता। पुण्य जो सभी तीर्थों में पाव भर ज़्यादा है, इसलिए इस तीर्थ का नाम पड़ा जाना पाओ। जगह जगह पर फलहारी, खिचड़ी, चाय, नाश्ता के स्टॉल लगाकर पूरे रास्ते आने जाने वाले श्रद्धालुओं, भक्त, कांवड़िए, धर्म प्रेमी जनता की खूब सेवा की जा रही है। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल सनातन दृश्यम में। सावन माह में पड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़, प्राकृतिक हरियाली के दृश्य और कांवड़ यात्रा कोई एक कारण तो नहीं है यहाँ आने का। हम सबके देवादिदेव महादेव जनकेश्वर शिवलिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित है, जो ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पूर्व काल से यहाँ विराजित है। और यहीं पर जन्म होता है त्रेता युग के राम परशुराम जी का। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही उपयोगी है, यही पाठ सिखा गए हमें परशुराम जी। लेकर फरसा परशुराम जी रणभूमि में आते हैं। गुरु है वे कर्ण के, शांत है तो श्री राम है, वो ही जग का कल्याण है, भड़क गए तो परशुराम है। जब भगवान परशुराम जी ने इस धरती से क्षत्रियों को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तब ब्रह्मा जी के द्वारा इस स्थान पर ब्रह्म कुंड की उत्पत्ति हुई, जिसमें स्नान कर परशुराम जी क्षत्रियों के रक्त से शुद्ध हो गए थे। एवं इसी ब्रह्म कुंड से 7.5 नदियों का उद्गम भी होता है, जिनमें प्रमुख नदी चंबल के उद्गम के साथ गंभीर, अंगरेड़, सुमरिया, बीरम, चोरल, कारम, कनकेश्वरी, जिसे अर्धकनकेश्वरी भी कहते हैं, इन सभी 7.5 नदियों का उद्गम स्थल जाना पाओ है। आदि अनादि काल से यहाँ एक से बढ़कर एक तपस्वी, ऋषि मुनि, सिद्ध संतों का बोलबाला रहा है। यहीं पर हमें भगवान परशुराम जी के मंदिर से लेकर जनकेश्वर महादेव, भैरव मंदिर, यज्ञशालाएँ, काल भैरव, क्षेत्र भैरव, स्थान भैरव, रक्षा भैरव, चैतन्य भैरव, ऐसे अष्ट भैरव से युक्त है। एवं समीप ही बीरखला नामक जगह पर महावीर हनुमान अपने पंचमुखी स्वरूप में स्थित है। बीरखला का अर्थ होता है वीरों की भूमि, जहां भगवान कृष्ण और जरासंध का युद्ध हुआ था। यहीं पर समुद्र मंथन में निकली माता कामधेनु, जो स्वर्गलोक में निवास करती थी, भगवान परशुराम जी के आश्रम की शोभा बढ़ाती थी। इस ब्रह्मकुंड में स्नान करने से वैसा ही फल मिलता है जैसा गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। यहाँ से संतों मुनियों के चमत्कारों से कथाएं भरी पड़ी है। जाना पाओ, जिसे जाना पाओ कुट्टी के नाम से जाना जाता है, समुद्र तल से 854 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वत है और विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह इंदौर मुंबई राजमार्ग पर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील के जाना पाओ कुट्टी गांव के पास है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक मार्गों के लिए ट्रेकर के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यह स्थान हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले के लिए भी प्रसिद्ध है, जो दिवाली के बाद पहला पूर्णिमा में आता है। अभी जितने भी श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं, यह सभी सावन मास के पहले दिन से ही कांवड़ यात्रा, जो बेहद पुण्यदायी तीर्थ यात्रा मानी गई है, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही महत्व रखती है। इस आध्यात्मिक यात्रा में ब्रह्मकुंड जाना पाव से पवित्र जल लाना और उस जल को शिव मंदिरों में चढ़ाना मुख्य रूप से यहाँ ओंकारेश्वर, उज्जैन, महाकाल के लिए जल लेकर जाया जाता है। एवं महेश्वर, मंडलेश्वर, नर्मदा, शिप्रा इत्यादि जगहों नदियों से जल लाया जाता है।
वर्ष भर अमावस्या पूर्णिमा वार त्यौहार भक्तों की संख्या इसी प्रकार दिखाई देती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक के लिए इतना ही।